ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करें ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 4 अक्टूबर यानी बुधवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है बुधवार 4 अक्टूबर का स्पॉट का एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चर्चा करते हैं क्विकली। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट जरूर शेयर करें ताकि केएनपी टीम को मिलता है मोटिवेशन आपके हर एक कमेंट से, सुझाव से और सजेशन से। तो देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग थी कल यानी कि मंगलवार जो कि था अक्टूबर का पहला ट्रेडिंग सेशन, उसमें तो निफ्टी की क्लोजिंग थी 19,529। गिरावट के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी कल के सत्र में 100 पॉइंट से भी ज्यादा की और निफ्टी क्लोज हुआ था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे 19,500 को मेंटेन करके। आज क्या हुआ देखिए, निफ्टी आज ओपन हुआ 19,446। आप चार्ट में भी देख सकते हैं तकरीबन 83 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ, एक बड़ी आप गिरावट देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, उसके साथ बाजार की आज शुरुआत हुई। और उस शुरुआत के बाद देखिए बाजार ने करा क्या। बाजार ओपन होते ही वहां पर, क्योंकि जो बायर्स हैं, जो मार्केट में सिचुएशन बन रही है इस वक्त, वो ये था कि यूएस के मार्केट कल के सत्र में फिर से एक भयंकर गिरावट के साथ बंद हुए थे और जिसका इंपैक्ट हमें अपने सुबह प्री मार्केट ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी जिसे कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाजार की डायरेक्शन क्या हो सकती है, वहां पर साफ साफ दिख रहा था कि बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट होगी। और जितनी बड़ी गिरावट हमें अपनी गिफ्ट निफ्टी में दिख रही थी उतनी बड़ी गिरावट आज बाजार में शुरुआती दौर में नहीं हुई। तो बाजार की गिरावट के साथ ही आप देखेंगे ओपनिंग होते ही 19,446 के बाद बाजार में दोबारा से 15 मिनट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और बाजार गया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,375 के लेवल के। हालांकि बाजार ने जो ब्रेक किया सपोर्ट वो था 19,500 जो कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 19,430। दोनों लेवल को बाजार ने तोड़ा और उसके बाद बाजार आया अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,375। हालांकि 19,375 इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है फिलहाल निफ्टी के लिए वो है 19,350। चर्चा करेंगे उसके बारे में भी आगे के पार्ट में। और देखिए बाजार का जो आज डे हाई था वो हमें शाम को देखने को मिला। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट आप पहले समझ लेते हैं कि डे हाई क्या हुआ। बाजार का जो डे हाई था वो था तकरीबन क्लोजिंग के टाइम के आसपास और वो था 19,458। यानी कि पूरे दिन बाजार ने जहां से शुरुआत करी थी ओपनिंग के बाद, उसके बाद उसने बहुत सारे अहम लेवल यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर सपोर्ट से वापस से वो अपने उसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करता रहा जो कि था उसके ओपनिंग के लेवल। इसको समझेंगे दोस्तों, इसलिए हमें बताते हैं कि जो बाजार ने पूरे दिन कारोबार किया उससे क्या निष्कर्ष, उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। देखिए आज का बाजार का लो क्या था, 19,334, यानी कि 19,350 के जो लेवल, जो सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास में बाजार ने सपोर्ट लिया जो कि था 19,334। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में कितना गैप था, 124 पॉइंट का गैप निफ्टी के अंदर। तो दिखा रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी अब दोबारा से बन रही है लगातार 2 दिन से।
और बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो क्या है? बाजार की क्लोजिंग है 19,436। क्या ये अच्छी क्लोजिंग है या बुरी क्लोजिंग है? तकरीबन 93 पॉइंट 93 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है दूसरे दिन बाजार। मतलब कि अक्टूबर सीरीज अभी शुरू हुई 2 दिन हुए हैं, कल के सत्र में भी हमने 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी और आज 93 पॉइंट की तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की ही गिरावट आज देखने को मिली है। तो क्या बाजार यहाँ पे वाकई में कमजोर हो चुके हैं या एक अपॉर्चुनिटी बनेगी दोबारा से यहाँ से रिवर्सल के? अब चार्ट को फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि चार्ट ने हुआ क्या। ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं कर पाया उस ओपनिंग के पास और वापस से बाजार आया, अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ दिया 19,430 को। और देखिए एक बड़ी कैंडल ने उसको तोड़ा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बड़ी कैंडल थी उसी ने हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,430 को भी तोड़ा और जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों 19,500 उसको गैप डाउन ने तोड़ा। तो एक बड़ी गिरावट के साथ ही आज की तारीख में बड़े बड़े सपोर्ट टूट रहे हैं। हालांकि 19,375 बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था जैसा हमने बताया, वहां से बाजार के अंदर दोबारा से एक तेजी देखने को मिली और बाजार ने दोबारा से 19,425 के आसपास जाने की कोशिश करी, यानी कि 19,430 जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल, वहां पर जाने की कोशिश की, इसे ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे बाजार तकरीबन 11:15 के बाद फिर से वहां से उसके अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिली और बाजार आके संभला तकरीबन 19,350 जो कि ऑलमोस्ट डे लो के पास में था, यानी कि 19,350 ने सपोर्ट का काम किया और 19,430 ने रेजिस्टेंस का काम किया। और आप देखिए रेजिस्टेंस टूटा कब, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 बजे बाजार के अंदर, बाजार में 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बाजार ने कोशिश करी 19,430 के लेवल को ब्रेक करने की बट वहां फेल हुआ क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनने लगी थी। यही हम समझा रहे हैं और इसी बात पे हम आपको बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें, कमेंट्स करा करें। आप ध्यान से देखिए चार्ट के अंदर ही 3 बजे वाली जो कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल बनी, कहां से 19,395 से वो कैंडल बनी और वो खत्म कहां हुई 19,435 के पास। तो देखिए बाजार में आप देखेंगे 40 पॉइंट की बढ़त देखिए सिर्फ एक 5 मिनट के अंदर और बाजार ने उसको ब्रेक किया एक बड़ी वॉल्यूम के साथ और बाजार के लिए दोबारा से 19,430 बन चुका है फिलहाल एक छोटा सा सपोर्ट। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने बुधवार 4 अक्टूबर का और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, पहली एक्सपायरी अक्टूबर की और क्या रहा मूड माहौल चर्चा करते हैं वीडियो में। निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी दोस्तों वो थी 44,399, एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, एक गिरावट में निफ्टी बंद हुआ था अपने पहले डे में अक्टूबर के सेशन में और निफ्टी क्लोज हुआ था 44,400 के लेवल पर। हमने कल की वीडियो में स्पेसिफिकली जब हमने केएनपी टीम ने अपनी ट्रेड सेटअप जो शेयर करी थी, आप चाहें तो कल की वीडियो को जाकर दोबारा से देख सकते हैं, हमने बताया था कि अगर बाजार में गैप डाउन होता है या कोई भी रीजन से 44,400 से नीचे की अगर ओपनिंग देता है तो ये अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको पुट साइड में तुरंत घुसने की। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आगे के पार्ट में कि कैसे बना आप लोगों का वहां पे शानदार प्रॉफिट। अब देखिए हुआ क्या, बाजार की जो आज ओपनिंग थी निफ्टी के अंदर, बैंक के अंदर माफ कीजिएगा, वो थी 44,108, यानी कि 44,400 जहां बंद हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको बाजार ने ब्रेक करा और तुरंत ब्रेक करते ही अगला सपोर्ट 44,250 था, उसके भी ब्रेक करा गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो कि थी 291 पॉइंट की, 291 पॉइंट नेगेटिव में आज गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक आज ओपन होता है। और ओपनिंग होते ही आप देखिए वहां पे बाजार रुका नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि 44,108 के लेवल पे जब बाजार रुका तो वहां पे, क्योंकि कोई लेवल ही नहीं रुकने के। अगर 44,250 पे बाजार ओपन होता तो भी हम सोचते कि बाजार शायद यहाँ पे ठहर सकता है क्योंकि एक सपोर्ट है, बट आप सपोर्ट देखिए 44,400 को तोड़ा, 44,250 को तोड़ा बड़े गैप डाउन के साथ और उसके बाद 44,108 के जो लेवल है वो कहीं से भी सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, ना ही वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और बाजार तुरंत मतलब बहुत ही जल्द अगले 10-15 मिनट के अंदर ही 44,000 के लेवल को तोड़ चुका था दोस्तों। यही हमने आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि लेवल को रिस्पेक्ट करें। अंधाधुंध आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस होंगे, पेशेंस जरूर रखें। कई बार कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बताया वो लेवल नहीं आए और हालांकि वो थोड़ी देर के बाद वो लेवल वापस आते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केएनपी टीम को सारे लेवल सब कुछ अच्छे होते हैं, हम भी गलतियों से सीखते हैं, मगर अगर 10 में से 1 या 2 ट्रेड गलत होती है तो ये एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानियां होती है। बट अगर आप सारी की सारी ट्रेड गलत कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपको अभी लर्निंग, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, पेशेंस सबकी जरूरत है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और देखिए बाजार ने दोबारा से 44,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की थी 9:30 बजे से लेके
आप देखेंगे 10 बजे तक, बट बाजार फेल हुआ और फिर बाजार नीचे आया अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,900 के लेवल के आसपास, और उसके बाद बाजार इसी रेंज में चलता रहा। तो आज का जो बाजार का हाई बना वो था ओपनिंग के वक्त 44,161, जो कि एक छोटी सी एक शार्प कैंडल थी, जो कि आपको इसमें नहीं दिखेगी, बट हाँ ये आज की ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली थी, बट बाजार वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, और जो लो था बाजार का वो था 43,858। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 43,800। इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11:30 बजे से, बल्कि अगर हम 11 बजे से बात करें तो बाजार तकरीबन एक 150 पॉइंट की रेंज में रहा, यानी कि ऊपरी लेवल पे 44,000 और निचले लेवल पे 43,850। और भी अगर हम उसे कंसोलिडेट करेंगे तो आप देखोगे तो बाजार 43,900 से लेके 43,950 की रेंज में ही चलता रहा, तकरीबन 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। तो ये था बाजार के अंदर आज का डे हाई डे लो के बीच में गैप 303 पॉइंट का, और इसलिए था क्योंकि जो बाजार की जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद गिरावट देखने को मिली और बाजार उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। अब देखिए क्या बहुत ज्यादा बाजार में गिरावट आ चुकी है, क्या यहाँ से अपॉर्चुनिटी दोबारा बनेगी, ये समझते हैं क्लोजिंग देख के। क्लोज जो है बाजार वो है 43,964। अगर बाजार 44,050 से ऊपर की क्लोजिंग देता तो एक अच्छे रिवर्सल के संकेत आ सकते थे, बट फिलहाल बाजार की जो क्लोजिंग है वो 43,964 है। तकरीबन 435 पॉइंट गिर चुका है बाजार कल के मुकाबले, यानी कि 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक के अंदर भी एक भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी तक हमें, और वो गिरावट है तकरीबन अगर हम देखेंगे तो 600 से 700 पॉइंट की गिरावट पिछले 2 दिन के अंदर हमें निफ्टी के अंदर बैंक में मिल चुकी है। अब क्या होगा निफ्टी बैंक के अंदर, इसके लिए डिटेल में हम समझते हैं कि आने वाले सेशन यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे 5 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है उसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए आज की कैंडल क्या बनी है, जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब टेल बहुत शानदार निकली है। अगर आप चार्ट में देख भी पा रहे हैं तो ये जो बॉडी है ये है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ टेल बहुत शार्प है। इसका मतलब है कि सपोर्ट पे लोग बैठे हुए, मतलब बायस एग्रेसिव है। तो क्या ये रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं? तो समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। पहला रेजिस्टेंस है 19,480 फिलहाल बाजार के लिए निफ्टी में। अगर निफ्टी को तेजी करनी है तो 19,480 से ऊपर की क्लोजिंग देके जाना पड़ेगा, तब बाजार में हमें दोबारा से एक संकेत दिखा सकते हैं ऊपरी लेवल पे जाने के। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि यूएस के जो मार्केट है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे जो था कि यूएस शटडाउन होने वाला है, 45 दिन के टाइम लिए हैं। देखिए ऐसी न्यूज बहुत बार बहुत वक्त तक चलती हैं, हर कुछ ना कुछ महीनों में ग्लोबल न्यूज या कोई ना कोई डोमेस्टिक न्यूज हर दूसरे दिन होती है बाजार के अंदर। इन्हीं सब चीजों को समझना है और इन्हीं सब चीजों को समझ के ही आपको ट्रेड लेना है। हर वक्त ट्रेड ना करें दोस्तों, हम हर बार आपको बताते हैं रोज ट्रेड ना भी करें। अगर आपको लगता है मार्केट समझ नहीं आ रहा, जैसे कई लोग बुल साइड में ज्यादा अच्छे होते हैं, कोई लोग बियर साइड में ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब या तो कई लोग तेजी की पोजीशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है और कई लोगों की मंदी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो उस तरीके से अपने आप को समझे कि आपकी एनालिसिस किस लेवल की तरफ ज्यादा अच्छी है। अगर आप बुल साइड में ज्यादा स्ट्रांग है तो जब मार्केट तेजी में आए तभी आप पोजीशंस बनाएं, यार अगर आपको लगता है आप गिरावट में यानी पुट साइड में अच्छा एनालिसिस करके मार्केट में पैसा बनाते हैं तो पुट साइड के टाइम में ही मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाने की कोशिश करें और दूसरे लेवल्स को सीखने की कोशिश करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग भी अपने इंडिविजुअली जो वीडियो को देखते हैं कि आप बुल साइड में ज्यादा स्ट्रांग है या बेयर साइड में, ताकि हम एक जो वीडियो बनाने वाले हैं शायद आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम लाएंगे कि बुल साइड में क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए और बेयर साइड जो है उनको क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए कॉल और पुट को डिवीजन में। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,555। तेजी कहां से आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, बट 19,555 बहुत 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 इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी के लिए, क्योंकि बाजार ने 2 बार 3 बार इस लेवल को टेस्ट किया था और इसको ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट को अगर बार बार टच करेंगे तो वो ब्रेक होगी और वो बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस। हमने 19,500 के लिए भी आपको बताया था, आप चार्ट में देख सकते हैं पिछले 3 दिन में 2 बार बाजार ने 19,500 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी, बट तीसरे दिन वो फेल हुआ और वो बन गया रेजिस्टेंस। तो तेजी थोड़ी सी दिखेगी 19,555 के ऊपर। तीसरा रेजिस्टेंस है 19,655, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब होगा क्या निफ्टी के अंदर तेजी में, अभी भी बाजार के अंदर बुलिश है। जैसे कि हमने बताया था कि अक्टूबर का आज तक का जो डेटा रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, वो कहता है कि अक्टूबर की जो क्लोजिंग होती है, जो कैंडल क्लोज होगी मंथली बेसिस पे, वो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी कंपैरेटिव टू सितंबर, यानी कि सितंबर की जहां पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी उससे बढ़त लेके ही बैंक माफ कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होगी। ये आप देख लीजिएगा जब अक्टूबर क्लोज होगा।
अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके दो प्राइमरी रीजन है। एक तो ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज है यूएस की वजह से ये एक इम्पैक्ट कर रही है हमारी, और दूसरा इस वक्त आप बहुत से लोग जानते हैं कि श्राद्ध का टाइम चल रहा है। देखिए छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, लोग इनको समझे ना समझे, और ये सारे के सारे फैक्टर्स बाजार को इम्पैक्ट करते हैं। तो आने वाले एक हफ्ते और जब तक श्राद्ध है तो बिजनेस में लोगों में बाइंग अपॉर्चुनिटी कम होती है, लोग बायर साइड में थोड़ा थोड़ा कम आते हैं, और नई शुरुआत नई तरीके से फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी जब नवरात्रि शुरू होंगे, फेस्टिव सीजन शुरू होगा और आपको बहुत अच्छी तेजी मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले दिन कॉल साइड के बायर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। कॉल साइड और पुट साइड के बायर्स रोज होते हैं, बट एग्रेसिव बाइंग शायद आपको मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। पहला इमीडिएट सपोर्ट 19,395, यहां से बाजार के अंदर हमें एक छोटी सी तेजी देखने को मिली थी और बाजार ने बहुत कोशिश की 19,450 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। तो ये अभी एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के लिए कल के सत्र में। दूसरा है 19,340, जहां से आज हमें दोबारा से तेजी देखने को मिली थी बाजार के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल से ही दोस्तों, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,250। देखिए 19,250 को भी जब बाजार ब्रेक कर देगा, नीचे जाके क्लोजिंग देगा, तो आप समझ जाइए कि बाजार अब 19,000 और 18,750 तक के मुंह खोल चुका है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब बाजार बढ़ रहा था तो 19,250 ही एक लेवल था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और अब अगर ये रेजिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल सपोर्ट है, और अगर सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन जाता है तो बाजार आपको नीचे के मुंह खोल देगा 18,750, और फिर आप समझ जाइएगा कि बाजार में मंदी आ चुकी है फिलहाल। बट अभी भी हम ओवरऑल बुलिश है बाजार के अंदर। छोटे छोटे जो डिप्स आते हैं या बड़े बड़े डिप्स आते हैं, यही अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा से बाजार में एंटर करने की और बनाने की शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक का चार्ट आप देख सकते हैं, बड़ी गिरावट हुई है, एक बड़ी रेड कैंडल एक बड़े गैप डाउन के साथ। अब होता है क्या, देखिए जो गैप डाउन है ना दोस्तों, ये फिल जरूर होगा। जिस तरीके से जब हम बढ़ते हुए मार्केट में गैप अप लेके बढ़ते हैं, वो सारे के सारे चीजों को बाजार टेस्ट करता है, कंसोलिडेट होता है, फिर दोबारा से ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से गैप डाउन के अंदर ये जो गैप्स भर रहे हैं बाजार के अंदर, ये अगर आज फिल हो जाता निफ्टी और निफ्टी बैंक अगर आज अपने जो कल के क्लोजिंग थी उसके लेवल को टच करके वापस भले ही नीचे आ जाता तो हमने उसको टेस्ट कर लिया था, बट अभी ये टेस्ट नहीं हुए, तो ये टेस्ट जरूर होंगे। और लगातार जब बाजार में गिरावट होती है तो बाजार हल्के होते हैं, बाजार जब हल्के होते हैं तो बायर्स दोबारा से उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बायर्स ही नहीं होंगे, सिर्फ सेलर पूरा टाइम बैठे रहेंगे, तो वो बाजार किसी भी देश में और किसी भी लंबे समय के लिए नहीं होते। और आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस और कमेंट शेयर करके बताइएगा कि इस तरह के उछाल गिरावट आपने अपने लाइफ में न जाने कितनी बार देखी होगी। बट आपका प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप एक अच्छे एनालिसिस, अच्छे डिसिप्लिन और एक पेशेंस के साथ बाजार में कारोबार करेंगे। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड में। पहला है 44,200, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल, क्योंकि बाजार इससे नीचे गया। कल तक ये सपोर्ट का काम कर रहा था 44,200, 250 के लेवल, बट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार में। दूसरा 44,265, बहुत छोटे छोटे मैं बता रहा हूं आपको रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी बैंक लेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक को अगर तेजी चाहिए तो एक ही दिन में इन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा फिलहाल, 200 और 265 दोनों को, तभी बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए कुछ ऐसे लेवल होते हैं दोस्तों जो कि अगर आप हमें अपने प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हम आपके साथ बहुत सारी चीजों के ऊपर हम इस टाइम बना रहे हैं, ड्राफ्ट स्टेज में है, धीरे धीरे करके आपके सामने लाएंगे। और बताइएगा कि क्या सिर्फ आप ऑप्शन, इंडेक्स, इन्हीं चीजों में ट्रेड करना चाहते हैं? अगर आपको पैसा कमाना है या सिर्फ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वाकई में बाजार में ऐसे ऐसे ऑप्शंस, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आईपीओ, हमने कल देखा कि एक जेएस इंफ्रा का जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो उसके अंदर जो ओपनिंग हुई वही 20% की बढ़त के साथ हुई। आप देखिए एक दिन में, मतलब 5 दिन आपका पैसा लॉक होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको समझना है कि आईपीओ में भी हम कैसे पैसा लगाएं या कैसे हमें आईपीओ अलॉट होए, क्योंकि बहुत से लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं बट उनको आईपीओ अलॉट ही नहीं होती, ये उनका सबसे बड़ा सवाल होता है। तो कैसे आप स्मार्टली आईपीओ को जब फिल करें कि मेरे को आईपीओ में एक अच्छे दिग्गज आईपीओ में पैसा लगाना है और किस तरीके से मैं लगाऊं कि मेरे को वो अलॉट हो, तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर कम से कम इस वीडियो में आप 50 लोग कमेंट करेंगे कि क्या हम भी आईपीओ के थ्रू पैसा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा बढ़ते हुए मार्केट में आईपीओ आप देखेंगे लगातार पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे आईपीओ बाजार में आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं, तो पैसा बनाइए ना। क्यों आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही बस सोच के घबरा के अपना पैसा को लॉस ले रहे हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर बताएं। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,400 के लेवल।
ये 3 रेजिस्टेंस हैं बाजार के लिए। जब तक बाजार 44,400 से ऊपर की क्लोजिंग करके नहीं जाएगा और रुकेगा नहीं 1-2 दिन, तब तक हमें 44,750 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे बाजार के अंदर, ये नोट कर लीजिए। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। गिरता हुआ बाजार है तो गिरते हुए बाजार के अंदर सपोर्ट बहुत जरूरी है समझना। पहला 43,950, 43,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के सत्र के लिए। अगर बाजार वहां पे रुकता है तो एक सपोर्ट, छोटी सी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर आखिरी के सत्र में जो तेजी देखने को मिली वो 43,950 के बाद ही देखने को मिली थी हमें। दूसरा है 43,850, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से बाजार के अंदर आज हमें दोबारा से तेजी देखने को मिली। हम तेजी तो नहीं बोलेंगे, बार बार ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बट हमें यहाँ पे बायर्स को एक एक्टिव होते हुए देखा गया। मतलब बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे थे और बाजार को दोबारा से कोशिश कर रहे थे कि 44,050 के लेवल के पास में ले जाने की क्लोजिंग डे। और तीसरा 43,710। देखिए हमने क्या कहा था कल की वीडियो में, और लगातार हम कह रहे हैं बाजार में गिरावट 44,400 के बाद निश्चय ही आपको 43,700 और 800 तक के लेवल दिखेंगे। हम लगातार 2 दिन से बोल रहे हैं और वही हो रहा है। बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जब तोड़ता है, बहुत एक होता है सपोर्ट, एक होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो वहां से बाजार के अंदर पैनिक सिचुएशन आएगी ही आएगी, और वो पैनिक सिचुएशन आपको सबसे नीचे तक के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां तक ले जाने की कोशिश करेगी, और वहीं से बाजार में दोबारा से तेजी बनने की उम्मीद जगेगी। और वो थे 43,850 और 43,710 के लेवल। अब हम बात करते हैं कि केएनपी टीम ने आपके साथ जो बुधवार के लिए जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी उसमें कहां बना आपका प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि हमने बुधवार के लिए जो अपनी केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के साथ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए इसी बात पे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स जरूर शेयर करें। निफ्टी में 2 लेवल दिए थे, 19,565 तो नहीं आए कॉल साइड में, दूसरा था 19,430। ये हमें आखिरी के सत्र में देखने को मिला था, जहां से हमें बेसिक 20 पॉइंट की बढ़त मिली। मगर चिंता और घबराए ना, ये कल अगर बाजार तेजी करता है तो ये एक अच्छा लेवल है 19,450 के लेवल तक। पुट साइड में 19,625 के लेवल नहीं देखने को मिले, और दूसरा 19,480 के लेवल आज के सत्र में नहीं देखने को मिले। तो ये अच्छे संकेत है। देखिए गिरते हुए मार्केट में जरूरी नहीं है कि आखिरी में आप दिन के आखिरी में जाके बोलें कि आज बहुत बड़ा लॉस हो गया। अच्छी बात है कि आप लेवल को रिस्पेक्ट करें। अगर लेवल नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। यकीन मानिए कोई जरूरी नहीं है आपको ट्रेड करके लॉस बुक करने की। इस बात पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप हमारी बात पे एग्री करते हैं कि नहीं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कॉल साइड और पुट साइड में भी 2 एनालिसिस शेयर करी थी, ये बताते हुए कि बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी है, और ये सारी एनालिसिस थी 11 अक्टूबर की एक्सपायरी की। हमने बताया था 44,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो बाय साइड बनेगी, बट आज के सत्र में आखिरी में भी बाजार ने बहुत कोशिश की, बट वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। 44,250 के लेवल आज के सत्र में हमें नहीं देखने को मिला, तो कॉल साइड में कोई भी एंट्री नहीं बनी। और वहीं पुट साइड में हमने बताया था कि 44,400 से नीचे, और आप कल की वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं दोस्तों। हमने क्लियरली बोला था कि अगर 44,400 से नीचे की क्लोजिंग देता है, मतलब ओपनिंग ही अगर इससे नीचे की देता है, माफ कीजिएगा, 44,200, 44,100, तो आपको आंख बंद करके इमीडिएटली उस टाइम जो भी प्राइस होगा 44,000 पुट को खरीदना है, वहां बनेगा शानदार प्रॉफिट। और ये ही हुआ, क्योंकि 44,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, उसको ब्रेक करा बाजार ने और ओपन हुआ 44,100 के लेवल पे। ओपन होते ही आपको बाजार के अंदर एंटर करनी थी, क्योंकि बाजार नीचे गया 43,835 तक के लेवल पे, तो वहां आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा दूसरा जो पुट के लेवल थे वो आज के दिन हमें बाजार में देखने को नहीं मिले। दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम लोगों ने आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कुछ चीजें शेयर करी थी। पहला हमने फोकस करने के लिए बोला था 9:24 पे निफ्टी की कॉल, जिस वक्त बाजार में गिरावट आ रही थी, हमने आपको कॉल का ऑप्शन दिया था 19,400 की कॉल 12 अक्टूबर की एक्सपायरी की, और उस वक्त उसका भाव चल रहा था 128 रुपए, और तुरंत थोड़ी देर बाद ही हमने देखा था उसका भाव जा चुका था 145 रुपए। तो यहाँ शानदार आपने 10% का प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, देखिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है केएनपी टीम को, आप इतने सारे सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी फैमिली है केएनपी की टीम की, और आपसे हमें बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि एक जैकपॉट ट्रेड हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, फिर जाके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं दोस्तों। कल की वीडियो थोड़ी लेट थी, उसके लिए माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट कल की वीडियो में हमने साफ साफ बोला था कि अगर आप 100 लाइक्स अगर इस वीडियो को देंगे तो यकीन मानिए हम आपके साथ एक ऐसी जैकपॉट ट्रेड शेयर करेंगे जिसमें 50% प्रॉफिट बनेगा सिंगल ट्रेड में, 50%, 50 फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। और हमने आपके साथ शेयर करा जैकपॉट ट्रेड, और हमने आपसे रिक्वेस्ट करी
कि अपना प्यार दें, अपने लाइक्स दें। तो दोस्तों लाइक कमेंट करने में कंजूसी ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। केएनपी टीम, मेरे एनालिस्ट हमें सब आके बोलते हैं कि देखिए कम हुआ है, आज हमने इतनी मेहनत करी, उसके बावजूद तो इतना तो जरूर बनता है दोस्तों। तो हमने दिया आपको 1:42 पे 44,000 की कॉल बाय करने के लिए बैंक निफ्टी में 4 अक्टूबर यानी कि हीरो जीरो आज की ट्रेड 12 रुपए से 13 रुपए के बीच का प्राइस, जो आपको अच्छा लगता है, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए 5 रुपए से, या 12 रुपए 95 पैसे तक, या 13 रुपए, जो भी आपको अच्छा प्राइस लगता है वो आपसे बाय कर सकते हैं। और टारगेट दिया था 18 और 22। टारगेट दिया, लोगों ने पैनिक करना शुरू किया। जब टारगेट दे रहे हैं, भरोसा रखिए केएनपी टीम के ऊपर दोस्तों। अगर हमें लगेगा कि ये बाजार में नीचे जा सकता है और बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, तो हम जरूर आपके साथ एसएल के बारे में बताते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं, ऐसी एनालिसिस होती है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसमें आप खरीदते हैं, नीचे जाता है, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, थोड़ी बार देखते हैं और टारगेट सारे अचीव हो गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेटा देखा जा रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगा के, करोड़ों रुपए के सेटअप लगा के देख पा रहे हैं ना कि डेटा में कि हो क्या रहा है। 12 रुपए के भाव पे अगर बहुत सारी दुनिया घुस रही है तो 18, तो वो साइकोलॉजी है। अगर 12 पे आप एंटर करके आपको फटाफट 9 पे ले आते हैं तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे। और बस वही तो लोग चाहते हैं कि आप एग्जिट करें, बिना प्रॉफिट लिए जाएं, अपना पैसा लगाएं और लॉस लें, ताकि बड़े लोग प्रॉफिट बनाएं। और देखिए उसके बाद दोनों प्रॉफिट हमें मिले, टारगेट 18 भी और टारगेट 22 भी, हालांकि ऊपर गया था 25 तक। तो आप सभी ट्रेडर्स का जिन्होंने हमारी कॉल के ऊपर एनालिसिस पे करा, एनालिसिस को लेके बनाई ट्रेड आज के लिए, उन सबको दिल से बहुत बहुत बधाइयां। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उनके बहुत सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, वहां पे भी शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और सबको मौका दें इस चैनल का पार्ट बनने का। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल। और बहुत जल्द हम बहुत सारे ऐसे एनालिसिस आपके साथ लाने वाले हैं जिसमें आप रिटेल ट्रेडर जो कि लेते हैं बड़े बड़े लॉस, वो आ सके प्रॉफिट में। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है, यानी कि कल 5 अक्टूबर के लिए बृहस्पतिवार, वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पतिवार 4 अक्टूबर के लिए निफ्टी के लिए। निफ्टी की कल की एक्सपायरी भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो ट्रेड देने वाले हैं वो संभल के, सोच के, समझ के कीजिएगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर है कि ये जो ट्रेड है केएनपी टीम अपने लिए यूज करेगी, अपनी एनालिसिस को यूज करेगी अपनी ट्रेड सेटअप करते हुए। बट अगर आपको पसंद आती है तो आप अपनी एनालिसिस में इसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी सूझबूझ और समझ के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कॉल साइड बायर्स के लिए। पहला है, निफ्टी गिरावट में है, बट कैंडल देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़ी टेल, बॉडी बिल्कुल छोटी सी, बहुत अच्छा हैमर जैसा छोटा सा। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो टेल जितनी पतली होती है, उसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर यहाँ पे सपोर्ट बहुत है। मतलब इस कैंडल के अंदर सपोर्ट पे बायर्स काफी बैठे हुए हैं। इसका मतलब बाजार काफी हल्के हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 20,200 सिर्फ कुछ हफ्ते पहले, और बाजार आ चुके हैं 19,250, यानी कि 2000, माफ कीजिएगा, 1000 पॉइंट की गिरावट बाजार के अंदर। बहुत बड़ी गिरावट होती है दोस्तों। तो बाजार हल्के हो चुके हैं। क्या बाजार में दोबारा से यहां से तेजी देखने को मिलती है? जरूर मिलेगी। बस कुछ डेटा पे आपको काम करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, डिसिप्लिन करना है, और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर रखनी है नजर। उसके लिए हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह बता देते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उन बातों को ध्यान रखिए। तो पहला है 19,465 के लेवल से अगर ऊपर बाजार टिक के जाने की कोशिश करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, टिकना है और 5 मिनट इंतजार करना है, इमीडिएट नहीं खरीदना, तो आप ध्यान रखें, आपको बनेगा शानदार प्रॉफिट। 19,400 की कॉल में 12 अक्टूबर की एक्सपायरी। दोस्तों कल की जो ट्रेड की हीरो जीरो कॉल होगी वो हम आपको शायद शेयर करेंगे व्हाट्सएप अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप इस वीडियो में कम से कम मैं बोल रहा हूं 200 लाइक और 100 से ज्यादा कमेंट करेंगे, मिनिमम 100 कमेंट्स एंड 200 लाइक्स अगर इस वीडियो को देते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये एनालिसिस। और उसके अलावा एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट 50 लाइक्स जो भी करेंगे, कमेंट्स करेंगे, हम बहुत जल्द हर वीडियो में उनके साथ टचअप करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, ताकि उनके लिए एक फ्री एनालिसिस होगी, एक शॉर्ट कॉल जिसमें हमको मिलेगा 10 से 20% तक का प्रॉफिट विदाउट एनी चार्ज। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके कमेंट चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, हमारे यही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा कॉल साइड है 19,350, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर बाजार कल गिरावट में फिर से 19,350 के लेवल पे आते हैं तो वहां चिंता बिना करे आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड में, ध्यान रखिएगा।
पुट साइड बायर्स क्या करें, गिरते हुए मार्केट में सबसे पहला लेवल है 19,335, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है फिलहाल। 19,350 से जैसे जैसे बाजार नीचे जाएगा बाजार के अंदर गिरावट तेजी होती जाएगी और बाजार आपको 19,250 और 200 तक के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो पुट साइड बायर यहाँ पे इंतजार करें लेवल्स का और फिर एंट्री की पोजीशन बनाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट है 19,500। देखिए बाजार में अगर तेजी देखने को मिलती है कल के सत्र में 19,465 जो कि एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके अप साइड में जाएगा तो दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस है 19,500 के लेवल, यानी कि 19,485 से लेकर 19,500 तक के लेवल। यहां पर अगर बाजार आता है रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना दिख सकती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बुलिश हूं इस वाले पॉइंट पे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे 19,500 के लेवल को खास तौर से। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बृहस्पतिवार 4 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले निफ्टी बैंक ट्रेड के लिए क्या है, देखिए गैप डाउन हुआ है तो इसको टेस्ट जरूर करेगा, बट कब करेगा, क्या कल ही करेगा या आने वाले वीक में करेगा, वो मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया है कि आने वाले वीक तक क्या हमें देखने को मिल सकता है। श्राद्ध जैसे चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से बाजार पे छोटा मोटा इंपैक्ट होता है हमारा। और दूसरा जो है यूएस की न्यूज, बट यूएस की न्यूज जिस तरीके से तेजी से बाजार में गिरावट आ रही है ये थमेगा जरूर, रुकेगा जरूर और फिर बढ़ेगा जरूर, ये तीनों चीजें जरूर होती हैं बाजार में। हर वक्त कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। थमता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है वो थमती है, रुकती है और फिर वहां से दोबारा से तेजी देखने को मिलती है। तो बस हमें इंतजार करना है उस तेजी का। अगर आप कॉल साइड में इंटरेस्ट है और अगर आप पुट साइड में इंटरेस्टेड है तो आप उस गिरने का इंतजार करें, उस न्यूज को और गहराइयों तक जाने दें। तो पहली बात करते हैं कॉल साइड बायर्स के लिए निफ्टी बैंक में। पहला है 44,000 के लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार ने आज इसको कोशिश की इससे ऊपर सस्टेन करने की बट फेल हुआ। 44,000 से जैसे जैसे बाजार तेजी करेगा ऊपर की तरफ जाएगा बाजार में दोबारा से तेजी मिलेगी तो वहां पर आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं 11 अक्टूबर की एक्सपायरी की। बाजार में तेजी के संकेत अभी भी पॉजिटिव हैं, यकीन मानिए। दूसरा है 43,710। अगर बाजार किसी भी कारण से अगर गिरावट होती है और बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 43,950 और 43,850 को भी ब्रेक कर देते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे 43,710 से लेकर 43,750 के लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी कॉल साइड में जाने की 43,500 की 11 अक्टूबर की एक्सपायरी को। साइड बायर क्या करें, देखिए बाजार गिरता है तो दो रीजन से गिरता है, एक तो नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव सेंटीमेंट, या फिर जब बायर्स मार्केट में बहुत कम होते हैं और सेलर्स एग्रेसिव होते हैं तभी बाजार को गिराया जाता है। इसके अलावा भी कोई अगर रीजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। पहला है 44,400, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया है। आज कल तक सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया, तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ही करेगा। अब वो रुकावट करेगा बाजार को तेजी से लेके जाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो बायर्स थे वो कमजोर पड़े तो अब वो दोबारा से बायर्स को प्रॉफिट लेने इतनी जल्दी नहीं देगा। कब लेने देगा, जब एक शार्प 5 मिनट की कैंडल बनेगी एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक शार्प कैंडल, तभी बाजार में तेजी आएगी 44,400 के लेवल के ऊपर जाने की। तो ये पुट का काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा वहां पे 44,500 की पुट को 11 अक्टूबर की एक्सपायरी को हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है 43,850, जैसे कि मैंने बताया कि आज उसने एक सपोर्ट का काम किया है 43,850 के लेवल। अगर कल भी बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलती है यूएस की न्यूज से या फिर हमें गिफ्ट निफ्टी की न्यूज से, हालांकि संकेत ये दिखा रहे हैं डेटा की बेसिस पे कि कल शायद इतनी बड़ी गिरावट ना हो, बाजार स्थिरता की कोशिश करेगा कल के लिए, शुक्रवार के लिए, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके अगर बाजार कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे तो दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि रिकॉर्ड हमेशा ऐसे कहते हैं जब भी इस तरह के बड़े गैप डाउन होते हैं तो बाजार उसको टेस्ट करता है। उदाहरण के तौर पे चलिए जल्दी से स्क्रीन पे देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला कैंडल देखिए आप अगस्त में, बिल्कुल आज के जैसे ही कैंडल, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे रेड कैंडल गैप डाउन, अगले दिन ग्रीन, मतलब उसने टेस्ट कर लिया, तो बहुत बड़ी संभावना है। बात नोट कर लीजिएगा, इसे मैं कहता हूं वीडियो को जरूर ध्यान से देखा करें, पूरा देखा रहे। जो स्किप करेगा सिर्फ नंबर देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा और वो ट्रैप होगा ही होगा। तो ये है 43,850 से अगर बाजार नीचे जाता है तो आप तुरंत वहां पे पुट की पोजीशन बनाएंगे और पुट जाएगी आपके 43,750 और 43,710 तक के लेवल पे, तो बनेगा शानदार प्रॉफिट। तो ये था दोस्तों हमारा बृहस्पतिवार का अक्टूबर यानी कि थर्सडे 5 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है बृहस्पतिवार 4 अक्टूबर के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है लाइक और कॉमेंट, और जैसा कि हमने कहा कि अगर इस वीडियो को आप 100 मिनिमम कॉमेंट्स और 200 लाइक्स देते हैं तो कल जिस तरीके से आज हमने आपको दी है एक सिंगल ट्रेड जिसमें आपका बना ऑलमोस्ट पैसा डबल, कल भी हम आपके साथ लाने वाले हैं ऐसी एक शानदार ट्रेड सेटअप। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।